नेपाल में हुए प्लेन क्रैश हादसे में अब कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल ये प्लेन नेपाल की पहाड़ की चोटी से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पहाड़ की चोटी से टकराने के बाद करीब 100 मीटर तक के इलाके में शव और विमान का मलबा फैला हुआ है। इस हादसे के बारे में बात करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि विमान करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बता दें कि ये प्लेन रविवार को हादसे का शिकार हुआ था। तारा एयरलाइंस की फ्लाइट 9 नेपाल के पोखरा से जोमसोम जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस प्लेन में हादसा हुआ है वह करीब 30 साल पुराना है। तारा एयरलाइंस की तरफ से इस प्लेन में सवार यात्रियों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा गया था कि प्लेन में क्रू समेत 22 लोग सवार थे, जिसमें 13 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जर्मन नागरिक सवार थे। इसमें जो 4 भारतीय लोग थे उनमें ये सब एक ही परिवार के लोग थे, जिनमें से वैभवी त्रिपाठी, उनके एक्स हस्बैंड और 2 बच्चे शामिल थे। इस विमान हादसे में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबकी आंखों में आंसू भर दिए। अब इसे तकदीर का खेल ही कहेंगे कि अदालत के जिस आदेश पर परिवार एक साथ मिला था वही इसी जिंदगी को खत्म करने वाला साबित हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणा का रहने वाला एक परिवार जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे, कुछ सालों से ये फैमिली एक दूसरे से अलग रह रही थी। हुआ कुछ यूँ कि अशोक कुमार त्रिपाठी नाम एक व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान होकर दूर रहने लगा था। जब इसके बच्चे बड़े हुए और अपने पापा से मिलने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट ने उनकी सुन ली, लेकिन शायद तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। कोर्ट ने पंकज त्रिपाठी को बच्चों के साथ 10 दिन तक समय बिताने के लिए कहा। अदालत के आदेश के बाद अशोक कुमार ने अपनी पत्नी वैभवी और बेटे बेटी के साथ नेपाल घूमने का प्लान बनाया। इसके लिए ये लोग 3 दिन पहले ही नेपाल पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों ने मध्य नेपाल स्थित मशहूर पर्यटक शहर जोमसोम घूमने की प्लानिंग की। इसके लिए इन लोगों ने तारा एयरलाइंस में टिकट बुक की, लेकिन किसे पता था कि ये सफर यहीं तक का है। जिस दिन ये परिवार जोमसोम घूमने के लिए प्लान में बैठा तो लेकिन प्लेन के क्रैश होने की वजह से ये सफर बीच रास्ते में खत्म हो गया। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये थी कि अशोक त्रिपाठी और उनकी पत्नी वैभवी ने लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया था। जिसके बाद से अशोक भुवनेश्वर के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे थे, तो वैभवी भी मुंबई की बीकेसी स्थित प्राइवेट ऑफिस में एम्प्लॉय थी। वैभवी तलाक के बाद से अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। बेटा धनुष कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, जबकि बेटी अभी स्कूल में पढ़ रही थी। वैभवी की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और वह ऑक्सीजन पर हैं और उनका घर पर इलाज चल रहा है। ऐसे में वे अपनी माँ के साथ रहकर ही उनकी देखभाल करती थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।